हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगपथ संस्थान। माई सेल्फ योगाचार्य ज्योति। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी अद्भुत क्रिया के बारे में जिसके सही ढंग से अभ्यास करने से आप अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, जितनी पुरानी हमारी मानव सभ्यता है उतनी ही पुरानी हमारी योग की संस्कृति है। हमारे जो महर्षि पतंजलि योग के हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने योग के 8 अंगों की चर्चा की है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम। और प्राणायाम महत्वपूर्ण कैसे है उसे आप ऐसे समझिए। विश्व भर की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उनमें से 99.9% बीमारियों का इलाज प्राणायाम से संभव है। प्राणायाम अर्थात प्राण जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, जहाँ प्राण से तात्पर्य हमारी जीवनी शक्ति से है, ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हमारी जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर को चलाने का जो एकमात्र आधार है। दोस्तों, अगर कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमारे शरीर का कोई अगर पार्ट डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, नहीं। लेकिन यदि एकमात्र प्राण हमारे शरीर से निकल जाए तो हमारे शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है डेड हो जाती है। तो प्राण अर्थात जीवनी शक्ति और आयाम अर्थात उसका विस्तार, बढ़ाओ, फैलाओ। दोस्तों, हमारे शरीर को जो चलाने वाला मुख्य साधन प्राण है, उसके आयाम को ही प्राणायाम कहा गया है। तो आज हम बात प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले ज़रूरी है कि आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो, अर्थात आपकी जो नाड़ियां हैं उनमें कोई ब्लॉकेज ना हो, जो प्राण का जो प्रवाह है वो ईजिली हो पा रहा हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कपालभाति। हठ योग के ग्रंथों में प्राणायाम की जो संख्या बताई गई है वो भिन्न भिन्न बताई गई है। कपालभाति हठ योग के ग्रंथों के अनुसार, घेरण संहिता के अनुसार, प्राणायाम न होकर शरीर शुद्धि की एक क्रिया है। कपालभाति यानी कपाल हमारा, यानी स्कल, हमारी जो खोपड़ी है। भाति मीन्स साइन, यानी चमकना। कपालभाति के डेली अभ्यास से हमारा जो स्कल है वो साइन होने लगता है, हमारी जो खोपड़ी है वो चमकने लगती है। कैसे? हमारा जो कपाल प्रदेश है उसमें कफ जमा होता है। कफ और कपालभाति के अभ्यास से वो जो कफ है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, पिघलने लगता है। तो उससे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के भी जो ब्रेन के हमारे सेल्स है वो रीजनरेट होते हैं और पूरा हमारा ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। और दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कपालभाति कैसे करना है, किसको नहीं करना है, सावधानियां, इसके लाभ और किस समय करना है। तो सबसे पहले तो कपालभाति या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप ढीले ढाले वस्त्र पहने। और जो कपालभाति करने का जो सही समय है, हो सके तो आप सुबह ही इसका अभ्यास करें। सुबह एक तो जो हमारी फ्रेश एयर होती है और दूसरा हमारा पेट खाली होता है। दोस्तों, जो हमारी कपालभाति है वो पूरी हमारी आंतों की क्रिया है, पेट की क्रिया है। और कपालभाति करने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसाज होती है। तो सुबह के टाइम में पेट हमारा बिल्कुल खाली होता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन इसके लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। तो जितना हो सके इसका अभ्यास सुबह में करिए और खुली जगह में बैठकर करिए। बाकी अगर आप दिन में भी इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो इतना याद रखिए कि कपालभाति का अभ्यास करने से पहले आपका पेट खाली हो, आपको भोजन किए हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हों, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं हमें कमर में दर्द है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे करें? दोस्तों, एक्सक्यूज नहीं देने हैं खुद को। अगर आप अपने शरीर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता या कोई आपसे कुछ नहीं करा सकता। ये आपका शरीर है, आपको इसे स्वस्थ रखना है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ये बैक की प्रॉब्लम है, बैक और नीज की प्रॉब्लम है, वो लोग कपालभाति करने से पहले हमेशा कुशन पर बैठे। मतलब आपकी जो हिप है वो हाई होनी चाहिए आपकी नी से, आपके घुटने थोड़े नीचे रहेंगे और हिप आपके ऊपर रहेंगे। तो उसके लिए आप हमेशा एक कुशन पर बैठे। और जिन लोगों को कमर दर्द है वो भी ऐसा ही करें।
और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग कपालभाति का जो अभ्यास है वो बहुत धीरे करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपालभाति का अभ्यास उनको नहीं करना है। दोस्तों, प्राणायाम करने के लिए हमारे यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है, कोई उम्र लिमिटेशन नहीं है। जब से हमारा जन्म होता, जन्म के 3 साल से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री और पुरुष का इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, सभी के लिए प्राणायाम का अभ्यास एक समान सभी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कपालभाति का अभ्यास आपको कैसे करना है। और लाभ अगर अभी आपके मन में होगा इसका फायदा क्या है, इसके जो लाभ है वो आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते। और बेहतर यही होगा कि आप इसका अभ्यास करें और आप खुद अनुभव करें इसके लाभ को। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल है, गूगल पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको अपने शरीर पे इन क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कपालभाति कैसे करनी है। कपालभाति करने के लिए किसी भी आप ऐसे आसन में बैठ जाएं जिसमें आप एक लंबे समय तक बैठ पा रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है, आप क्रॉस लेग पोजिशन में अर्थात सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, और अगर आप पद्मासन में बैठ रहे हैं तब तो और भी अच्छा है। और क्या करना है आपको, कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रहेगी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आप सबसे पहले टेक्निक अगर आपने अच्छे से सीख ली तो समझिए पूरा काम हो गया। क्या करना है आपको पैसिवली इनहेल करना है और एक्टिवली एक्सेल करना है। हमेशा मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कपालभाति करते समय आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है। नहीं, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन फोर्सफुली और एक्टिवली। आपको एक्टिवली एक्सेल करना है, मतलब आपको जो पूरा ध्यान है वो श्वास को छोड़ने पर देना है, श्वास को तेज गति से छोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए पेट आपका अंदर जाएगा और श्वास जो है आपकी ऑटोमेटिकली अंदर, इनहेल ऑटोमेटिकली होगा। तो मेरे साथ अभ्यास करिए। पहले आप सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और तब कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है, हमने पैसिवली इनहेल करना है और एक्टिवली एक्सहेल करना है। शोल्डर्स को बाउंस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, भिन्न भिन्न प्रकार की भावभंगिमाएं नहीं बनानी है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। तो चलिए मेरे साथ डीपली इनहेल, अपनी पाम्स को नीज पर रखेंगे, हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, कमर को सीधा करेंगे इनहेल करते हुए। इनहेल, एक्सहेल। क्या करना है, आप अपनी फील करने के लिए राइट पाम को अपने नेवल के पास रखिए, इनहेल करिए और एक्टिवली एक्सहेल करना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आँखों को बंद करके अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में आप खुली रख सकते हैं, जब आप सीख जाएं तो आप आँखों को बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 30 स्ट्रोक मारिए, ज़्यादा नहीं, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए पहले 30 बार अभ्यास करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। कभी कभी क्या होता है, कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, कमर दर्द करने लगती है, पेट भी दर्द करने लगता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। तो इन सब से घबराना नहीं है और ऐसा होने से अभ्यास करना छोड़ना नहीं है। तो अगर आपको चक्कर आने लगते हैं अभ्यास करते हुए तो आप बीच में 2-4 लंबी गहरी श्वास भरिए और खुद को अपनी श्वास से ही शांत करने का प्रयास कीजिए और फिर से अभ्यास को शुरू कीजिए। छोड़ना नहीं है। अगर आपको चक्कर आ रही है या आपको लग रहा है आपकी कमर जो है हर्ट कर रही है, पेट भी दर्द कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से, ये सब हमारे माइंड के गेम होता है, एक तरीके से माइंड हमारे साथ गेम खेलता है और हम
मान लेते हैं कि हमने ये नहीं करना है, लेकिन हमने ये करना है। चलिए वन मोर टाइम मेरे साथ अभ्यास करिए फिर से। इनहेल, एज स्लो एज यू कैन। आपको किसी को दिखाने के लिए अभ्यास नहीं करना है, आप किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। इट्स योर बॉडी एंड यू नो अबाउट योर बॉडी। आप अपने शरीर के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, तो इसका जो है ध्यान रखने की जिम्मेवारी भी आपकी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो कि वो किसी के काम आ सकता है और उसमें कुछ बात मैंने अच्छी बताई है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रोज़ आपको 5 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। आज हमने कपालभाति बताया है, कल मैं भस्त्रिका और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सूर्यवेदी और भ्रामरी, हम इन सभी की चर्चा भी करेंगे। तो रोज़ मैं आपको एक एक प्राणायाम सिखाऊंगी कैसे उसका अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस कपालभाति से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।